नमस्कार। इस वक्त हम लोग प्रयागराज में हैं और महाकुंभ का महाआयोजन चल रहा है। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आश्रम के इस कैंप में। और आइए देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर शिविर लगाया गया है भक्तों के लिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए। ये देखिए यहाँ पर एक प्रवेश द्वार कितना भव्य बनाया गया है, जिनके दोनों और जो है हाथी जो है यहाँ पर अपनी सूंड उठाए हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। दीदी, आप पहले अपना नाम बताइए। ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति बहन। और इस प्रवेश द्वार के बारे में कुछ खासियत? ये एक विशेष विचित्र सा जंगल इसमें दिखाया गया है। नॉर्मल जंगल तो हम सब देखते हैं, लेकिन ये वो जंगल है जो हम सब ने मिल करके बनाया है। वर्तमान समय ये कलयुगी सृष्टि जो हर आत्मा को हम सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, हमारे कर्म दुखदायी बन गए हैं। वापस उस सृष्टि का परिवर्तन कैसे करें, उस चित्रण को इसमें दर्शाया गया है। मनुष्य के कर्म दुष्कर्म कैसे बन गए, आइए चलिए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। और उसके अलावा अंदर चलेंगे। उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें कैसा अनुभव प्राप्त हो? वो प्रवेश करते हैं तो सोचते हैं ये क्या है, गुफा। लेकिन जब एक एक चीज़ों को, रहस्यों को समझते हैं, सुनते हैं, तो और वापस नई दुनिया यहाँ दिखाई गई है, वो सुन करके बहुत भाव विभोर भी हो रहे हैं और रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि हमारे में क्या क्या कमी कमजोरियाँ जिनको चेंज करना है। तो बिल्कुल हम लोग अंदर भी चलेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि अंदर का क्या नज़ारा है, जैसा कि दीदी बता रही थी। उसके अलावा बाहर जो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, होलोग्राम शो है भारत माता मंडपम में, कुछ इनके बारे में बताइए। भारत माता मंडपम, भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जिसको भारत माँ कहा गया। उस भारत माँ को वापस वो रिस्पेक्ट, वो भावना, वो प्यार हम कैसे दे सके, उसमें 8 बिंदु दर्शाए हुए हैं। व्यसन मुक्त समाज, भाईचारा और एकता, प्रकृति की देखभाल, आहार शुद्धता, नैतिक नेतृत्व, चरित्र निर्माण के साथ समृद्ध शिक्षा, सुशासन, होलिस्टिक हेल्थ केयर। तो अगर हम एक एक दीप जलाएं, और वो दीप है हमारे दृढ़ संकल्प का, जिससे हमारी भारत भूमि परिवर्तित हो जाएगी। और ये साइंस के द्वारा होलोग्राम शो में एक मेडिटेशन का मेथड सिखाया गया, क्योंकि आज व्यक्ति कुछ आकर्षक देखना चाहता है, तो वो देख करके कैसे परमात्मा के साथ हमारा संबंध है वो हम फील करें, मेडिटेशन करें और उसके साथ कनेक्ट। और कितनी संख्या में रोज श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पहुँच रहे हैं? हजारों से ऊपर है संख्या, क्योंकि शाम को रश बहुत होता है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे उस नज़ारे का मजा लेते हैं। आइए। इस आकर्षण का केंद्र चैतन्य देवियों की झांकी है यहाँ, जो शाम को अभी 6 बजे शुरू होती, 6 से 9। और उसमें जड़ मूर्तियाँ नहीं, हम जैसी बहनें हैं जो कई वर्षों से राजयोग का अभ्यास करती हैं, वो देवियाँ बन करके ऐसी भक्त आत्माओं की आश और मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। आइए दीदी। तो देखिए, जिसके बारे में दीदी बात कर रही थी, वहाँ अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ, हम कैसे हैं वो वर्तमान समय का चरित्र इसमें दिखाया हुआ है। आइए, आगे आइए। देखिए वहाँ पर लिखा है सावधान, आगे भयानक जंगल है। तो देखिए, देखते हैं कितना भयानक जंगल आगे हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ हम सब मनुष्य आत्माएं देवताओं के वंशज कहलाते थे, आज हमारे कर्म ऐसे बन गए जो इंसान हैवान बन गया। उन एक एक कर्मों को एक आईने की तरह हमारे सम्मुख ये रखा गया है, शायद ये देख करके कुछ मानव की वृत्तियों में सुधार आ सके। बिल्कुल, एक आप लोगों का प्रयास भी है कि लोगों के अंदर जो एक पशु वाली प्रवृत्ति आ रही है उससे लोग निकल सके। कहा जाता है कि लोग अत्याचार करते हैं और सोचते हैं कि आकर गंगा नहा लूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, उस जल को भी हम दूषित कर रहे हैं। हम स्वयं विचार करें, करोड़ों की संख्या में उस जल में स्नान किया जा रहा है, कितने हम उसको अशुद्ध कर रहे हैं, तो वो जल भी हमको क्या लाभ दे सकता है। तो देखिए, वो गंगा जल जो कभी औषधियाँ प्रदान करता था, शारीरिक व्याधियों को दूर करता था, आज हमने उस गंगा जल को भी दूषित कर दिया है। और सबसे मुख्य बात, हमारे कर्मों का सुधार होना चाहिए। तो कर्म, इंसान के कर्म अच्छे बुरे, इन सब चीज़ों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है और बताया जा रहा है कि इंसान को अपने व्यवहार, अपने आचरण में कितनी शुद्धता लाने की आज ज़रूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इधर
इधर से फिर पेन कर जाइएगा जैसे ही ये बोलना शुरू करें। यहाँ हमारे पारिवारिक संबंधों को दर्शाया गया कि आज पारिवारिक संबंधों में कितनी कटुता है, दूरियां हैं, और आज एक एक संबंध, इसलिए यहाँ सर्प, अजगर, ये सब चीज़ें चित्रित की गई हैं। उसके समान हम संबंधों को डस रहे हैं, खा रहे हैं। तो देखिए, एक पारिवारिक संबंध जो किसी भी समाज के लिए कहा जाता है कि समाज के निर्माण परिवारों से होती है। परिवार अच्छे हो तो अच्छा समाज बनता है, अच्छा समाज से अच्छा देश और राज्य बनता है। तो उसकी भी एक बहुत सुंदर परिकल्पना यहाँ पर तैयार की गई है। आप यहाँ पर जो लिखे हुए शब्द हैं उनको भी पढ़िए। देखिए, परिवार में जो एक कलह, तरह तरह के क्लेश जो सृष्टि होते हैं, उसके पीछे का जो कारण होता है, अच्छी बुरी भली बातें होती है, उन सब चीज़ों को यहाँ लिखा गया ताकि इंसान समझ सके कि बातों से ही सब कुछ होता है। आप अपने शब्दों के चयन से ही परिवार में जो है अच्छाई और बुराई लाते हैं, इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। तो एक अच्छी परिकल्पना यहाँ पर ब्रह्म कुमारी दीदियों द्वारा पेश की गई है। आइए अब आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे और कुछ क्या नया है। यहाँ दिखाया गया जैसे हम सब अपनी दुनियावी भाषा में एक शब्द यूज करते हैं, सर्प को दूध पिलाना, और वापस वो सर्प हमें ही कष्ट देता है। ऐसे यहाँ विकारों को दर्शाया गया कि विकारों को हमने पालना दी। हमारे अंदर वो विकृतियाँ हैं लेकिन कभी भी हमने उसको निकालने का प्रयास नहीं किया, और वही विकार हमारे लिए कष्टकारी बन रहे हैं। तो ये जो जंगल का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आमतौर पर अगर हम मूल रूप से कहें तो इंसान के अंदर जो एक जंगल जिसमें बहुत सारे दुष्कर्म छिपे हैं, बुराइयां छिपी है, उसको ही दर्शाने का प्रयास किया गया। और इनका प्रयास ये है कि इस महाकुंभ के जरिए एक अच्छा मैसेज भी इस भारत में, देश में लोगों के साथ जाए, लोगों के पास जाए, ताकि लोग अपने आप को सुधार कर एक नई परिभाषा गढ़ सके, एक नया समाज का निर्माण कर सके। आइए अब आगे चलते हैं। निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने हुए हैं और आपको भी यह जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, इससे आप में भी काफ़ी रोचकता पैदा हो रही होगी। आइए आगे देखते हैं और क्या है। जैसे हम सभी ने विकारों की बात की तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो यहाँ एक एक विकारों को चित्रित किया गया है। काम, वासना, कहते हैं नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, जैसा दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज हर मानव की दृष्टि गंदी हो गई है, इसलिए सृष्टि में भी वो तामसिक वृत्ति बढ़ती जा रही। उस नज़र को, उस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, तो हमारा समाज शुद्ध और पवित्र हो सकता है। बिल्कुल, कहा भी गया है कि अपनी दृष्टि ने अपना दृष्टिकोण बदलिए, और निश्चित तौर पर यहाँ पर वही मैसेज देने की कोशिश की गई है। आइए मेरे साथ आगे। जैसे हमने विकार की बात की, यहाँ लोभ के वशीभूत मानव आज एक दूसरे को कष्ट देकर, कहते झूठ का बोलबाला है, तो झूठ, फरेब, धोखा, और हम ईमानदारी नहीं लेकिन बेईमानी से अपने जेब को भर रहे हैं और सोच रहे हैं उस काले पैसे से हम अपने घर की पालना करेंगे। लेकिन जैसा धन आ रहा है वैसा ही हमारा समाज और हमारा परिवार बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक व्यापार के नज़रिए से देखा गया और कहा भी गया है कि लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही तो प्यार है। यहाँ पर प्यार ही दर्शाया गया है। आइए मेरे साथ आगे। हम सब व्यसन मुक्त भारत, व्यसन मुक्त समाज की बातें करते, लेकिन हम वो पहल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ दिखाया गया, और बहुत अच्छी चीज़, तंबाकू की खेती में गधा भी नहीं जाता, लेकिन इंसान बनाता भी है, उगाता भी है, खाता भी है, बेचता भी है, सब करता, और हम हैं विवेकशील प्राणी। तो जब तक उन व्यसनों की लत को भी हम दूर नहीं करेंगे, तब तक भी हमारा समाज शुद्ध पवित्र नहीं बन सकता है। मुझे लगता है कि ये सेगमेंट आजकल के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया है कि नशा मुक्त भारत बनाने की ये जो परिकल्पना है, यहाँ पर युवाओं को सोचना होगा, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि युवाओं में नशे की लत ज़्यादा पड़ रही है। तो युवा इस चीज़ को देखें, सीखें और इससे एक समझ लें, इससे एक वो सीख लें कि आज हम एक अच्छे भारत, स्वच्छ भारत निर्माण करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और युवाओं को नशे से दूर रहना होगा। काफी पैसा लोग कमा रहे हैं, कहाँ तक बोलेंगे जाए, नशा में पूरा दुनिया कमा रहा है पैसा। बिल्कुल उसी की बात की जा रही है कि नशे से दूर रहिए। यहाँ दिखाया गया, मनुष्य दूसरों को कष्ट दे करके
सुख और आनंद का अनुभव कर रहा है। जैसे चित्रित किया गया है, बंदर भालू को नचाए और मदारी पैसे कमाए। तो किसी को कष्ट देकर के हम धन कमा रहे हैं तो हमारा जीवन भी कोई सुखदायी नहीं हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर पहलुओं को छुआ गया और कहा गया है कि आप परोपकारी बनिए, लोगों की सहायता करिए, और सहायता अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम कष्ट तो लोगों को ना दें। किसी को कष्ट देकर किसी का भला नहीं हो सकता है। यहाँ लूट मार चोर वृत्ति, लोभ वृत्ति, कि हम अपनी लालसाओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किसी की पूरी जीवन की जमा पूंजी भी गायब कर देते हैं। लेकिन विचार करें, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेगा, और जो करेगा सो पाएगा। वो कष्ट भी हमारे जीवन में आएगा, किसी न किसी रूप में वो दुखों का कारण बन जाता है। तो देखिए, चोरी लूटमार, जैसा कि दीदी ने बताया कि एक झटके में हम लोग किसी की पूरी जीवन की कमाई खाली कर देते हैं, और ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। आप लोग साइबर फ्रॉड से जो है लोग अब वंचित नहीं हैं। साइबर फ्रॉड से आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे। ऐसे में आप सभी को अलर्ट रहना है कि किसी साइबर फ्रॉड कॉल से बचें, और साथ ही साथ जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनसे भी ये मैसेज यहाँ से जा रहा है कि आप किसी की ज़िंदगी भर की कमाई ऐसे मिनटों में उड़ाकर आप भले ही कुछ पल के लिए आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य जो है अच्छा कभी नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सुंदर संदेश दिया गया, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। कहते चलती का नाम गाड़ी है। एक समय था जो हम कहते थे गृहस्थ आश्रम है, आज कहते गृहस्थी, गिरी हस्ती, और आज हम परिवार को भी बोझ के मौफिक ढो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर हम लोग पारिवारिक माहौल में पहुंचे और परिवार की एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। कहते हैं कि सालों पहले हमारे भारत की फिल्मों में भी ये बताया गया है कि सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, आंसू हो या अमृत के प्याला हो, पीना तो हर हाल में होगा। यानी कि ज़िंदगी जीने का ही नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। यहाँ विशेष भोजन पर अटेंशन दिया गया कि जैसा भोजन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा धन वैसा जीवन। तो आज हम सब का जीवन एक तामसिक वृत्ति से भरपूर है, और अगर हम शुद्ध अन्न, शुद्ध भोजन नहीं खा रहे हैं तो जरा विचार करें, हमारा पेट, हमारा घर, हमारा किचन, जो कहा जाता था किचन मंदिर के समान होना चाहिए, आज वो सब दूषित है, शमशान घाट बन चुका है। तो हमारा कर्म भी वैसा है। तो मूल रूप से यहाँ पर शाकाहारी इंसान को बनने की एक पहल की गई है, और लोगों से ये अपील की गई है, पहल की गई है कि आप शाकाहारी बने, ताकि ये समाज आपके तरीके से, आपके सौजन्य से और भी सुंदर हो सके। दिखाया गया ऑक्टोपस सम आज का लोभी व अभिमानी मानव। आज हमारी इतनी इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं, नाम, मान, शान, पैसा, इन सब के चंगुल में मानव फंसा हुआ है। हम रिटायर्ड भी हो जाते हैं फिर भी छोटू सा एक्स अपने नाम के आगे अवश्य लगाते हैं। तो वो पद, पोजीशन का जो नशा है वो व्यक्ति की अहम भावनाओं को दर्शाता है, और उन सब को छोड़ने की आवश्यकता है, तभी सच्चा सुखमय संसार बन सकता है। बिल्कुल, एक और शानदार सा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की गई है कि पैसों से आप भले ही गाड़ी, दौलत सब कुछ बना सकते हैं, घर, जमीन, बंगला सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सुकून आपको किसी बाजार में नहीं मिलता है। ये मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की गई है। जैसे गेंडे का गुण होता है असंतुष्टता, उसको जितना भी भोजन दिया जाए उसके लिए कम है, ऐसे आज के मानव की सोच और विचार है। मानव विवेकशील प्राणी है, लेकिन हमने इतनी इन्वेंशन कर ली है जो आज हम विनाश की कगार पर पहुंच गए। तो साइंस का भी एक घमंड हो गया, विवेक का भी घमंड है, और इसके लिए हमने इतने वेपन्स, इतने बॉम्ब्स, मिसाइल्स बना लिए जो आज हम कितनी बार दुनिया का संपूर्ण विनाश कर सकते हैं। तो ये हम सब की उपज है जो हम महाविनाश के कगार पे खड़े हैं। तो आप, मैं यहाँ पर अगर कहना चाहूँ तो हम लोगों ने पढ़ाई जब बचपन में की है तो एक लेसन हम लोगों ने पढ़ा होगा कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। एक तरह जहाँ विज्ञान वरदान है, वहीं और दूसरी तरफ अभिशाप भी है, उसी को दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई। आज की दुनिया में पैसे को बहुत मान है, कहते जहाँ पैसा है वही भगवान है। तो हमने भगवान को भी पैसे के बराबर तोलना शुरू कर दिया। ये हमारी संकुचित सोच की निशानी है, और अहंकारी वृत्ति में हम किसी और को नहीं, बस स्वयं को मान देना चाहते हैं। यहाँ उसी का चित्रण किया गया, जिससे मानव कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। जी बिल्कुल,
तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ब्रह्म कुमारी दीदी लोगों ने बनाई है और बहुत ही सुंदर मैसेज देने का हर एक मंच से उन्होंने कोशिश किया है। उन्होंने कहा है कि पैसों का अहंकार कदापि जो है वो सही नहीं है और पैसों का अहंकार इंसान को कम से कम नहीं करना चाहिए। आइए। युग रूपी दुखों का पहाड़ दिखाया गया। जैसे कहते गोवर्धन पर्वत को एक एक अंगुली के सहयोग से उठाया, ऐसे इस कलयुग रूपी दुखों के पहाड़ को बदलने के लिए भी हम सबको सहयोग की अंगुली लगाने की आवश्यकता है। हमने जैसे कर्म किए हैं उन सब का फल दुखों के रूप में हमको मिल रहा है, इसलिए अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकताएं हैं। तो आपके कर्म ही सब कुछ हैं, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप फल भोगोगे। मूल रूप से इस मंच से यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। जीवन की प्राप्ति, जैसे हमने पहले देखा दुखों का पहाड़ भी हमारे कर्मों से आया, ऐसे सुखों का पहाड़ भी हमारे कर्मों से आएगा। यहाँ एक एक कर्मों को विशेष रूप से दर्शाया गया। छोटे छोटे कर्मों में परिवर्तित करेंगे स्वयं को श्रेष्ठ कर्मों में, तो ये युग अपने आप बदल जाएगा। हम सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहते हैं, विश्व एक परिवार है। तो जब एक दो के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होगी, तभी वो विश्व एक परिवार के रूप में भारत जगत गुरु के रूप में हमारे सम्मुख आएगा।